नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं अजीत सर आज आपके सामने गुण स्वर संधि लेकर हाजिर हूँ। इंग्लिश परसेप्शन की क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज हम स्वर संधि की गुण संधि करेंगे। गुण स्वर संधि में इसका नाम गुण पड़ने का कारण क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका नाम जो है वो गुण क्यों पड़ा है। संस्कृत में ए, ओ, आई इन स्वरों को गुण स्वर कहते हैं। ए, आई, ओ, औ इन स्वरों को गुण स्वर कहते हैं, इसलिए इस संधि का नाम गुण स्वर संधि पड़ा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुण स्वर संधि में इसका सूत्र, गुण स्वर संधि में इसका सूत्र पूर्व पद में ए या आ स्वर से अंत होगा। जैसा कि स्वर संधि का पहला सूत्र हमने देखा था, इसमें पूर्व पद का अंत ए या आ स्वर से होगा और यदि दूसरे पद की शुरुआत छोटी ई या बड़ी ई से होती हो तो बन जाएगा ए, एडी वाला ए। एडी वाला ए इट मीन्स एक मात्रा, एक मात्रा। इसी में सूत्र नंबर 2, यदि पूर्व पद का अंत ए या आ से होता हो और द्वितीय पद की शुरुआत जो है वो ऊ या ऊ से होती हो, बनता क्या है? ओ। क्या बनता है? ओ, यानी डंडे के साथ एक मात्रा। सूत्र नंबर 3, पूर्व पद की अंत जो है वो ए या आ से हो और दूसरे पद की शुरुआत जो है वो री से हो, री से ऋषि से, री से ऋषि से, तो बनता क्या है? अर। क्या बनता है? अर। इसमें भी रे क्या होगा? हलंत होगा। तो इस तरह से इसके 3 सूत्र हैं और सूत्र में पहले पद का जो अंत है वो ए या आ से ही हो रहा है। जैसा कि स्वर संधि की दीर्घ संधि में हमने देखा था, पहला सूत्र कि पहले पहले पद का अंत यदि ए आ से हो, दूसरे पद की शुरुआत ए आ से हो तो उसका दीर्घीकरण होता है और आ बन जाता है। इसी प्रकार से इस संधि में पहले पद का अंत जो है वो ए या आ से ही होगा और दूसरे की शुरुआत जो है ई या बड़ी ई से होगी। तो हमें क्या बनाना है? ए, एडी वाला ए, एक मात्रा वाला। दूसरे की शुरुआत ऊ या बड़े ऊ से हो तो हमें क्या बनाना है? ओ। संधि युक्त शब्दों में क्या बनेगा? ओ, डंडे के साथ एक मात्रा, डंडे के साथ एक मात्रा। यदि पहले पद का अंत ए या आ से हो, दूसरे की शुरुआत री से हो तो हमें क्या बनाना है? संधि युक्त शब्दों में अर बनाना है, जिसमें भी रे जो है वो आधा होगा, रे जो है वो हलंत होगा यानी स्वर रहित होगा। तो इस तरह से इसका सूत्र जो है यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सूत्र के बारे में जानते हैं। 3 ही सूत्र है। पहले पद का अंत जो है ए आ से ही होगा, दूसरे की शुरुआत ई या बड़ी ई से होगी या ऊ या बड़े ऊ से होगी या री से होगी। बनाना क्या है? एडी वाला ए, ओखली वाला ओ और अर। अर, अर में भी क्या होगा? रे आधा। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम।
गुण स्वर संधि। पहला एग्जांपल है अंत्य धन इष्टि। अंत्य धन इष्टि, अंत्य में क्या हो रहा है, पहले पद का अंत जो है वो ए से हो रहा है, दूसरे की शुरुआत जो है वो ई से हो रही है। पहले का अंत जो है वो ए से हो रहा है और दूसरे की शुरुआत जो है वो ई से हो रही है। ठीक है, हम ए और ई दोनों को हटा देंगे। दोनों को हटाएंगे, सूत्र नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एडी वाला ए आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, एडी वाला ए। शब्द में से अंत्य में से ए निकालना, फिर क्या बचेगा, अंत्य में से जैसे ही हम ए निकालेंगे ये जो है वो हलंत हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। और इसमें से जब ई निकाल देंगे पीछे क्या बचेगा, षट्टी। ठीक है, आगमन किसका हुआ, ए। आगमन किसका हुआ, ए का। जैसे ही इसको यहां डालेंगे तो यदि व्यंजन स्वर रहित हो और सामने स्वर हो तो वो उसकी क्या करता है, मात्रा ले लेता है। क्या ले लेता है, उसकी मात्रा। तो ये यहाँ पर जो है स्वर रहित है, आगे उसके स्वर है, तो वो क्या करेगा, इसकी मात्रा ले लेगा, हलंत जो है वो हट जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, अंत्येष्टि। शब्द क्या बन जाएगा, अंत्येष्टि। शब्द बन जाएगा अंत्येष्टि, एक आगमन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है अल्प इच्छा। अल्प इच्छा बनेगा क्या, अल्पेच्छा। अल्पेच्छा, अल्पेच्छा क्या बनेगा, अल्पेच्छा। यानी पे में से स्वर निकल गया जो कि ए था और इसकी शुरुआत जो है वो ई से हो गई, दोनों मिलकर क्या बन गए, ए। और ए की मात्रा जो है वो पे लग गई तो बन गया अल्पेच्छा। अल्पेच्छा। आगे कर्म इंद्रिय। इसमें कर्म में मैं का अंत ए से हो रहा है, शुरुआत ई से हो रही है। इंद्रिय में ई से शुरुआत हो रही है। शब्द क्या बन गया, कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। शब्द क्या बन गया, कर्मेंद्रिय। क्योंकि ए स्वर का आगमन हो गया। जैसे ही हम मैं में से स्वर निकालेंगे तो आधा मैं हो जाएगा और इंद्रिय में से ई निकालेंगे तो इंद्रिय बच जाएगा पीछे। बीच में जो है आई का आगमन होगा तो आई का स्वर ये ले लेगा, बन जाएगा कर्म इंद्रिय। आगे देखें जित धन इंद्रिय। इसमें क्या है, अंत ए से हो रहा है, शुरुआत ई से हो रही है, दोनों को निकालेंगे पीछे क्या बच जाएगा, जित में जो है वो ते आधा हो जाएगा। जित में ते आधा आधा हो जाएगा और इसके पीछे ई निकलने के बाद ये बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ये शब्द बच जाएगा। बीच में आगमन किसका हो जाएगा, ए से डी वाले ए का आगमन हो जाएगा। तो व्यंजन यहाँ पर क्या है, स्वर रहित है तो वो इसकी मात्रा ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, जितेंद्रिय। क्या बन जाएगा, जितेंद्रिय। क्या बन जाएगा, जितेंद्रिय। यहाँ पर संधि के साथ साथ सब शुद्धि भी आपको देखनी है। जितेंद्रिय में जित धन इंद्रिय होता है और इंद्रिय में हमेशा छोटी ई की मात्रा लगती है, ये चीज ध्यान रखें। हमेशा छोटी ई से ही इंद्र या इंद्रिय बनता है और जित में छोटी ई लगती है। कई बार सब शुद्धि में ये बड़ी ई से दिया होता है, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, तो ये शब्द जो है वो गलत है, जित में छोटी ई की मात्रा लगती है। आगे देखें देवेंद्र। देवेंद्र में क्या है, देव धन इंद्र। देव धन इंद्र की संधि है, दोनों को मिलाएं क्या बन जाएगा, वह में से अ निकल जाएगा और आगे ई जो है वो भी हट जाएगी और ए का आगमन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, देवेंद्र। देवेंद्र, महेंद्र, राजेंद्र, सुरेंद्र, इन सभी में क्या है, गुण संधि है। आगे देखें परेशिति। परेशिति शब्द जो है थोड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार इसका संधि और संधि विच्छेद आया हुआ है। परिस्थिति में संधि कहाँ होगी, परिस्थिति का मतलब होता है पाने वाला और प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। एक होता है प्रेषक
और एक प्रेषिति। तो यहाँ दोनों पर संधि जो है, ए की मात्रा क्या है, कहां पर है, प्रे के ऊपर। प्रे के ऊपर आई की मात्रा है, तो संधि वहीं से होगी। आई की मात्रा को हमें तोड़ना है। जैसे ही वहां तोड़ेंगे निकालेंगे तो प्रे रह जाएगा, और पीछे जो है वो ईशक, प्रे धन ईशक, प्रेषक। और ईशक में हमेशा बड़ी ई आती है, ये भी ध्यान रखें, ईश धातु में बड़ी ई आती है। जो शय मूर्धन्य वाला होता है, ईश बनता है, उससे जो है बड़ी ई आती है। और ईश्वर वाले में भी, ईश्वर में भी बड़ी ई आती है, इंद्र में छोटी ई आती है। इसी प्रकार से इसमें भी परे धन ईशिति, परे धन ईशिति मन क्या जाएगा, परेशिति, परे धन ईशिति, परेशिति। आगे देखें, बाल धन इंदु। बाल में क्या है, अंत अ से हो रहा है, शुरुआत जो है वो ई से हो रही है। आगमन किसका हो जाएगा, आई का आगमन हो जाएगा, मात्रा आ जाएगी। इंदु की ई जो है वो गायब हो जाएगी। शब्द क्या बनेगा, बालेंदु। इंदु का आज से होता है चंद्रमा। बाल का मतलब बचपन या बाल्य अवस्था का चंद्रमा। नया नया चंद्रमा जब निकलता है ना, एकम या दूज का, तो उसे बालेंदु बोलते हैं। आगे देखें, भारतेंदु। इसमें भी संधि कहाँ होगी, शब्द को देखें, भारतेंदु, आई की मात्रा कहां पर है, तय के ऊपर। तो यहीं से शब्द जो है वो टूटेगा, यहीं सब टूटेगा। और क्या बनेगा, एक बन जाएगा भारत और एक बन जाएगा इंदु। एक बनेगा भारत और एक बन जाएगा इंदु। भारत धन इंदु। इंदु का आशय होता है चंद्रमा, जो कि छोटी ई से लिखा जाता है, ऊपर जो है अनुस्वार लगता है। भारत मतलब भारत का, भारत का जो चंद्रमा है उसे कहते हैं भारतेंदु। तो भारतेंदु जो है हिंदी के साहित्यकार हुए हैं आधुनिक काल के। आगे देखें, मम धन इत्र। मम धन इत्र, तो मैं में क्या है, ए, और इत्र की शुरुआत जो है वो ई से हो रही है। ए और ई मिलकर क्या बन जाएगा, आई बन जाएंगे। शब्द बनेगा ममेतर। शब्द बनेगा ममेतर। क्या बनेगा, ममेतर। ममेतर, मम धन इत्र, ममेतर। मत्स्य धन इंद्र, यहां पर भी देखना है। मत्स्य धन इंद्र क्या बन जाएगा, मत्स्यंदर, मत्स्यंदर। मत्स्य धन इंद्र, मत्स्यंदर, जो कि एक नाथ हुए थे। और मत्स्य का अर्थ होता है मछली। शुभेच्छा क्या बनेगा, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा। इच्छा धातु में जो है छोटी ही लगती है, इच्छा धातु हमें छोटी ही लगती है। शुभेच्छा हो या शुभेच्छु हो, हमेशा जो है छोटी ही से लिखना है। ये चीज ध्यान रखें सब शुद्धि में। शुभेच्छा, शुभेच्छा, ऐसा ही हो जाएगा। सौ धन इच्छा, खुद की इच्छा। परे धन इक्षक, अ के बाद क्या हो रहा है, बड़ी का आगमन हो रहा है, क्या बनेगा, आई बनेगा। सूत्र नंबर एक क्या बनेगा, प्रेक्षक। प्रे धन ईक्षक क्या बनेगा, प्रेक्षक। नरेश, नर धन ईश, नर धन ईश। और ईश धातु जो है बड़ी ई से बनती है। ईश, ईश्वर, वो जो है बड़ी ई से लिखा जाएगा। कई बार सब शुद्धि में जो है नर धन ईश आ जाता है, नर धन ईश आ जाता है, तो ये शब्द सही नहीं है। नर धन ईश होना चाहिए, जिससे क्या बन जाएगा, नरेश। परमेश्वर,
परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, ईश्वर में तो बड़ी ही लगेगी, ईश्वर बड़े ही होते हैं। अपेक्षा, अप धन ईक्षा, अप धन ईक्षा, ईक्ष धातु जो है बड़ी ई से बनती है। ईक्षक हो, पहले हमने ईक्षक की थी परे धन ईक्षक, उसमें भी क्या हुआ, बड़ी ई लगी हुई है। परे धन ईक्षक में बड़ी ई लगी हुई है, और ईक्ष धातु जो है वो बड़ी ई से बनती है। तो क्या बनेगा, अप धन ईक्षा, ए और ई मिलकर क्या बन जाएंगे, आई। दोनों का स्वर निकालोगे, पीछे क्या बचेगा, अप में से निकलेगा तो पे जो है वो हलंत हो जाएगा, इधर से निकलेगा तोक्षा बच जाएगा, ए का आगमन होगा तो पे के ऊपर मात्रा आ जाएगी, तो बन जाएगा अपेक्षा। पीछे वाले में कोई परिवर्तन नहीं, ई हटनी है। आगे देखें, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर ए की मात्रा जो है वो वे पर है। क्या बनेगा, सर्वधन ईश्वर, सर्वधन ईश्वर, क्या बन जाएगा, सर्वेश्वर। ऋषिक, ईश, ऋषिक का मतलब होता है इंद्रिय, अर्थ होता है इंद्रिय। ईश का मतलब भगवान, तो जो इंद्रियों का भगवान है उसे कहते हैं ऋषिकेश। संधि करेंगे, इसके अंत में अ और इसकी शुरुआत में बड़ी मिलकर क्या बन जाएंगे, आई वाला ए, यानी मात्रा बन जाएगी इसकी। दोनों का स्वर निकालेंगे तो इसकी मात्रा का आगमन हो जाएगा और शब्द बन जाएगा ऋषिकेश, ऋषिकेश। यहाँ पे ध्यान रखें, ऋषिकेश जो है वो है के नीचे री लग के ही लिखा जाता है, और उसमें से जो मूर्धन्य है वो बड़ी ई की मात्रा से लिखा जाता है। ये भी ध्यान रखें, बड़ी ई की मात्रा से लिखा जाता है। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय, और ईश का अर्थ होता है ईश, जो इंद्रियों का भगवान है, इंद्रियों का ईश्वर है, उसे बोलते हैं ऋषिकेश। तो कौन है, विष्णु भगवान। आगे है महाधन इंद्र, जितने भी पीछे इंद्र लगे, ईश लगे, तो वो समझो लगभग जो है गुण संधि के उदाहरण होंगे। इसके पीछे ईश आए, इसके पीछे इंद्र आए, ये लगभग जो है गुण संधि के उदाहरण होते हैं। महाधन ईश, राजा धन ईश, राजेश, महेश, सुरेश, ये सब क्या है, गुण संधि के उदाहरण है। महाधन इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र। महेंद्र जो कि पीछे प्रतियोगी परीक्षा में आया था, उसमें लिखा हुआ था महीधन इंद्र। तो महीधन इंद्र से क्या होता है, महीधन इंद्र, इसमें क्या है, इसका अंत ई से हो रहा है, इसकी शुरुआत ई से हो रही है। जहां पर दोनों सेम स्वर हो तो बड़ी ई बनती है। तो ये उदाहरण किसका हो गया, स्वर संधि की दीर्घ संधि का। शब्द क्या बनेगा, महींदर, क्या बनेगा, शब्द बनेगा महींदर। और महाधन इंद्र होते ही क्या हो जाएगा, इसका अंत जो है वो आ से हो रहा है, और इसकी शुरुआत जो है वो ई से हो रही है। यदि पहले पद का अंत ए या आ से हो, दूसरे की शुरुआत ई या बड़ी ई से हो, तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आई। महा में से आ निकलेगा तो मह रह जाएगा, और इंद्र में से ई निकलेगी तो पीछे आधा न और दे रह जाएंगे। बीच में आई के आगमन होगा तो वो बन जाएगा महेंद्र। यथाधन ईष्ट क्या बन जाएगा, यथेष्ट, यथाधन इष्ट, यथेष्ट। रसना धन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय,
रचनेन्द्रिय, चाहे ऐसे लिखो और चाहे हलंत को हटाकर हलंत को हटाकर आधे नए से लिखो, रचनेन्द्रिय। बुढ़ाका धन ईश, बुढ़ाका का अर्थ होता है नींद। क्या होता है? नींद। बुढ़ाका धन ईश यानी नींद के भगवान या नींद के ईश्वर कौन है? शिव जी के लिए यूज हुआ है। बुढ़ाका धन ईश क्या बन जाएगा? बुढ़ाका में से आ निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? गुडाक। कै जो है वो हलंत हो जाएगा, स्वर निकलते ही कै जो है वो हलंत हो जाएगा। और ईस में से ई निकलेगा तो क्या बन जाएगा? से रह जाएगा। और आगमन किसका होगा? आई का। तो यदि स्वर से पहले व्यंजन स्वर रहित तो व्यंजन क्या करता है? उस स्वर की मात्रा ले लेता है। यदि स्वर सहित तो स्वर का मूल रूप आएगा, और स्वर रहित तो व्यंजन तो क्या करेगा? उसकी मात्रा ले लेगा। तो यहाँ पर क्या क्या है? स्वर रहित है तो वो इस आई की मात्रा लेगा। ठीक है, तो आई जो है इसकी मात्रा बन जाएगी, और बाकी जो है सारा कुछ हट जाएगा। छह जो है सीधा जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? गुडा केस। क्या बन जाएगा? गुडा केस। रमाधन ईश क्या बनेगा? रमेश। इसमें क्या होता है? यहाँ पर आई की मात्रा है, आई की मात्रा आते ही समझना है हमें। रमेश, सुरेश, महेश, नरेश, जितने भी जो रे के ऊपर आई की मात्रा वाले हैं वो सारे के सारे गुण संधि के उदाहरण है, और सबके अंत में जो है ईस निकल रहा है। ठीक है, तो जो जब ईस निकले पीछे तो सबके सब जो है वो लगभग गुण संधि के उदाहरण होते हैं। रमेश में क्या होता है? कई बार संधि आती है इसकी कि राम धन ईश। तो यहाँ पर जो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर राम धन ईश भी करें तो राम में मैं का अंत जो है ऐसे हो रहा है, और ईश की शुरुआत ई से हो रही है, ए और ई मिलके क्या बन जाएंगे? आई बन जाएंगे। तो बनना चाहिए शब्द रामेश। ठीक है, तो रामेश तो कोई शब्द नहीं है, और रामधन ईश का आशय हो गया कि का राम के ईश्वर जो है उसे रामेश बोलते हैं, तो राम जी कोई ईश्वर नहीं है। और रमाधन ईश का अर्थ होता है, रमा जो है वो लक्ष्मी का नाम है, ईश मतलब ईश्वर, तो लक्ष्मी के जो ईश्वर यानी विष्णु भगवान। तो ये बन जाएगा रमेश। रमाधन ईश, तो रमेश का विच्छेद जो है वो रमाधन ईश होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर विच्छेद लिख रखा है। ठीक है ना, विच्छेद जो है वो राम धन ईश नहीं होता है, रमा धन ईश होता है। ये चीज आप ध्यान रखें, और ना ही रम धन ईश होता है। यह शब्द कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है। राका धन ईश, यहां पर भी हमें देखना होगा कि ये यदि इसको राक धन ईश करें तो भी क्या होगा? के अंत में ए आएगा और ई मिलकर आई बन जाएगा, राकेश बन जाएगा। लेकिन इसको राका क्यों कर रहे हैं? यदि शब्द दिया हो राकेश, क्या दिया हो? राकेश, इसको यहाँ पर आई की मात्रा देखते हम समझ जाएंगे। राकेश, नरेश, सुरेश, महेश, महेंद्र, राजेंद्र, सुरेंद्र, विजेंद्र, जो भी है सब में गुण संधि है। तो यहाँ से तोड़ेंगे इसको, तो पहले पद में हमें क्या रखना है? ए या आ, हमने ए रख दिया, और दूसरे में ई सजाएगा। ठीक है, तो राग धन ईस। लेकिन संधि का एक परिभाषा यह भी है कि संधि दो शब्दों के मेल से होती है, दो शब्दों के सार्थक शब्दों के मेल से। शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए, यानी अर्थ सहित होने चाहिए। निरर्थक शब्दों के मेल संधि नहीं होती है। राग का कोई अर्थ नहीं होता है, राका करने से जो है इसका अर्थ निकलता है। राका का अर्थ होता है चांदनी रात। राका धन ईश, चांदनी रात के ईश्वर, और चांदनी रात के ईश्वर कौन है? चंद्रमा। तो राकेश जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर कुछ बातें जो हमें विवेक से और शब्द भंडार से समझनी पड़ेगी कि राका धन ईश करें या राक धन ईश करें। आपको विच्छेद में दोनों ऑप्शन मिलेंगे, राका और राक। आपको समझना है कि राका का अर्थ होता है चांदनी रात। लगभग एग्जाम्पल करें, और इंग्लिश परसेप्शन के ऐप से जुड़े और लगातार क्लासें देखते रहें।
तो वहां पर आपको ये जितने एग्जाम्पल किए हैं लगभग ये एग्जाम्पल जो प्रतियोगी परीक्षा से उठा के किए हुए हैं, पूरा सार गर्भित जो है निचोड़ निकाल के ही हमने एग्जाम्पल यहाँ पर रखे हैं, ताकि आपको परीक्षा में लगभग यही मिल जाएंगे, इनसे बाहर ज्यादा कुछ नहीं आता है। अब यहाँ पर देखें अंत्योदय, यहाँ पर लगभग जो है वो चेंज हो गया। क्या आ गया? ओ की मात्रा आ गई। ओ की मात्रा आते ही हमारा सूत्र नंबर 2 काम करता है। कौन सा? याद रखें सूत्र को। यदि पहले पद का अंत ए या आ से हो और दूसरे की शुरुआत उ या बड़े ऊ से हो तो मिलकर बनता है ओ। मिलकर बनता है ओ, जैसा कि हम सूत्र में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये तय हो गया कि पहले पद का अंत तो ए या आ से होगा और दूसरे की शुरुआत जो है ऊ या बड़े ऊ से होगी। तो यहां पर आप इसको 2-3 बार पढ़ लो। संधि क्या होता है? दो शब्दों का जोड़ होता है, और जहां जोड़ होता है, जहां गांठ होती है, जहां जंप होता है, वहां पर हल्का सा हमारी उच्चारण में भी जंप लगता है। जैसे हम पढ़ेंगे इसको अंत्योदय, क्या पढ़ेंगे? अंत्योदय। अंत्योदय 2-3 बार पढ़ेंगे तो हम समझ में आ जाएगा ये शब्द जो है यो से ही टूट रहा है, और यहाँ पर एक सीधा सीधा शब्द निकल रहा है उदय। क्या निकल रहा है? उदय। तो यहां हम इसको तोड़ेंगे, अंत्य धन उदय, अंत्य धन उदय, मिलकर क्या बन जाएगा? इसके अंत में ए और इसके शुरुआत में उ, बनता क्या है? ओ। जुड़ेगा तब क्या बन जाएगा? अंत्योदय। अंत्य धन उदय, नव धन उदय, नवोदय। ठीक है, अंत्योदय जो भी ओ वाले हैं वो लगभग गुण संधि के ही हैं। अन्य धन उक्ति, अंत किससे हो रहा है? ए से। शुरुआत किससे हो रही है? ऊ से। मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ। ऊ भी हट जाएगा और इसमें से ए भी निकल जाएगा, तो ये हलंत हो जाएगा। हलंत होते ही क्या हो जाएगा? ओ का आगमन होगा। जब व्यंजन हलंत हो और सामने स्वर हो तो वो उसकी क्या करता है? मात्रा ले लेता है। तो ये बन जाएगा अन्योक्ति। क्या बन जाएगा? अन्योक्ति। ये जो है वो ओ की मात्रा लेगा और पीछे में से ऊ हट गया तो कति बच गया, तो मिलकर क्या बन जाएगा? अन्योक्ति। ठीक है ना? ऐसी युक्ति, ऐसी बात जो अन्य लोगों ने कही है। ठीक है। अतिशय धन उक्ति क्या बन जाएगा? अतिशयोक्ति। ये चीज ध्यान रखें भाई। अतिशय का मतलब अर्थ ये होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, जो कि सहन में नहीं है। उक्ति मतलब कथन, ऐसी बात, ऐसा कथन जो बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा के कहा गया हो, उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। तो अतिशय धन उक्ति, यहां पर ऊ हट जाएगा, ये में से स्वर निकल जाएगा ए और बनेगा क्या? ओ। तो ओ स्वर की मात्रा जो है वो ये ले लेगा, तो क्या हो जाएगा? यो बन जाएगा। और उक्ति में से ऊ निकला हुआ है तो कति बचा है, अतिशयोक्ति। क्या बनेगा? अतिशयोक्ति। यानी किसी बात को बड़ा चढ़ा के कहना। ये सब शुद्धि में कई बार आया हुआ है। कई बार जो है ये शब्द क्या करता है? सब शुद्धि में आता है, आधे से बन जाता है, आधे से बन के आता है अतिशयोक्ति। हम बहुत से ऐसे हिंदी के जो शब्द हैं वो हम उच्चारण उनका हलंत या छोटे ऊ या जो ह्रस्व स्वरों से करते हैं, और जब उसको लिखते हैं तो दीर्घ स्वरों से लिखते हैं। हालांकि उच्चारण इसका अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति हम जो बोलते हैं लगभग आधे से ही करते हैं, लेकिन वास्तविक शब्द जो है अतिशयोक्ति पूरे से है। तो आधे से वाला अतिशयोक्ति जो है वो गलत है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सब शुद्धि में अतिशयोक्ति में क्या होता है? अतिशय, अत्यधिक, सहन से भी बाहर, प्लस उक्ति। अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कही गई उक्ति यानी बात जो है वो अतिशयोक्ति होती है। और इसमें से जो है तालव्य से, इसको आप सलजम वाला भी बोलते हो कई बार, वो से हमेशा पूरा है। ये चीज ध्यान रखें। आगे देखें, अन्याय धन उपाय। ए और ऊ की संधि है, मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे। ऊ हट जाएगा, इसमें से ए निकल जाएगा, ये में से ए निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? आधा। तो आगमन किसका होगा? आगमन ओ का होगा। तो आधा ये हलंत वाला व्यंजन स्वर की मात्रा ले लेता है, तो क्या बन जाएगा? अन्याय यो पाय। पाय ऊ नहीं आएगा,
ऊ हट गया। ये ने ओ की मात्रा ले ली तो क्या बन गया यो, और पीछे पाए तो अन्याय उपाय। ठीक है, पूरा शब्द इस तरह से बन गया। अन्य उदर, अन्य उदर, ये में से अ निकल जाएगा और ये ऊ मिलेंगे ओ, तो यही बात हो जाएगी, ये जो है ओ की मात्रा ले लेगा तो अन्यो बन जाएगा, उधर में से ऊ गायब हो जाएगा, दर रह जाएगा। शब्द क्या बन गया? अन्योदर। शब्द क्या बन गया? अन्योदर। उदर का अर्थ होता है पेट, और अन्य का होता है दूसरे पेट से, यानी दूसरे पेट से जन्मा हुआ भाई भीमाता या दूसरी माँ का जो भाई होता है सौतेला, उसे कहते हैं अन्योदर। आत्म उत्सर्ग क्या बन जाएगा? ए और ऊ की संधि है, ए और ऊ मिलकर क्या बनते हैं? ओ। ए और ऊ जो है मिलकर ओ बन जाएंगे। शब्द क्या बनेगा? आत्मो उत्सर्ग। क्या बन जाएगा? आत्मो उत्सर्ग। उत्तर धन उत्तर, रे में ए और यहां पर ऊ है, मिलकर क्या बनेंगे? ओ। शब्द क्या बनेगा? उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर शब्द बनेगा उत्तरोत्तर। ग्राम धन उत्थान क्या बन जाएगा? ग्रामोत्थान। ग्रामोत्थान। चरम धन उत्कर्ष शब्द बनेगा चरमो उत्कर्ष। चरमो उत्कर्ष। दीप धन उत्सव, यहां पर देखने वाली बात है, दीप हमेशा बड़ी ई की मात्रा से लिखा जाता है। दीप जो है वो हमेशा बड़ी ई की मात्रा से लिखा जाता है। तो जैसे ही दीप के साथ उत्सव को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दीपोत्सव। क्या बन जाएगा? दीपोत्सव। और यदि दीप के साथ अवली को जोड़ते हैं, दीप के साथ अवली, तो क्या बन जाएगा? दीपावली। क्या बनेगा? दीपावली। तो ये चीज आप ध्यान रखें, दीपावली हो चाहे दीपोत्सव हो, जो दीप के साथ जुड़कर शब्द बनते हैं वो बड़ी ई की मात्रा से ही बनते हैं। छोटी दी से कभी भी दीपावली नहीं बनती है। ठीक है, छोटी दी से कभी भी दीपोत्सव नहीं बनता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो दीप के साथ जुड़े हुए शब्द हैं, क्योंकि दीप शब्द जो है वो बड़ी ई से बनता है, तो दीप के साथ जुड़े हुए शब्द सारे के सारे जो है दीपावली दीपोत्सव बड़ी ई की मात्रा से बनेंगे। ये सब शुद्धि में आपके काम आएगा। नव धन उदय क्या बन जाएगा? नवोदय, जो नया नया उदय हुआ है। अगली सीट देखें हम। पद धन उन्नति, यानी पद पर उन्नति होना। तो यहाँ पर अंत किससे हो रहा है? ए से, और यहाँ शुरुआत ऊ से हो रही है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे। इसका ऊ निकल जाएगा, नत्ती बच जाएगा, इसके दे में से अ निकलेगा, आधा दे रह जाएगा। आगमन किसका होगा? ओ का। तो आधा दे या स्वर रहित दे जो है वो ओ की मात्रा ले लेगा। शब्द क्या बनेगा? पदोन्नति। पदोन्नति। इसमें शुद्धिकरण में ध्यान दें भाई, इसमें जो है उन्नति में हमेशा छोटा ऊ और डबल ने लगते हैं, और पद में सीधा सीधा है पद, और जैसे जुड़ेंगे तो पदोन्नति हो जाता है, पदोन्नति। ठीक है ना? तो उन्नति में छोटी ती है तो पदोन्नति में भी छोटी ती रहेगी, क्यों? पदोन्नति जो है पद धन उन्नति से मिलके बना हुआ है, कोई नया शब्द तो है नहीं। ठीक है, कई बार उन्नति में तो हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, और पदोन्नति आता है तब बड़ी ई की मात्रा होती है तो हम उसको राइट कर देते हैं। तो शब्द लंबा बन गया है ना, इसलिए हम समझते हैं कि इसकी मात्रा बड़ी बन गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें शुद्धिकरण में। पश्चिम धन उत्तर, पश्चिम धन उत्तर, लास्ट में ऊ है शुरुआत में ए, तो क्या बन जाएगा? ओ का आगमन हो जाएगा, क्या बनेगा? पश्चिमोत्तर। पुरुष धन उत्तम क्या बन जाएगा? पुरुषोत्तम। यहाँ पर ध्यान दें आप, यहाँ पर जो उत्तम है उसमें भी दो ते लगे हुए हैं, यानी उद धन तम की संधि है, और मिलकर क्या बनते हैं? एक आधा ते और एक पूरा ते, उत्तम बनते हैं। ठीक है, और पुरुष जो है उसके रे के साथ यदि हम छोटा ऊ जोड़ते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं,
और यदि रे के साथ हम बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे घुमा के लिखते हैं। तो रे के साथ छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा पहचाने। यदि रे जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, छोटा ऊ है, और यदि रे जो है वो ऐसे पूरा गोला बना के लिखा हुआ है तो समझ लो बड़ा ऊ है। तो पुरुषोत्तम में क्या है, छोटा ऊ है, ये चीज ध्यान रखें आप। यज्ञोपवीत, यहाँ पर क्या है, ओ की मात्रा गे पर आ रही, गे पर, यहां से टूटेगा, एक शब्द निकलेगा यज्ञ। क्या निकलेगा, यज्ञ। और जब ओ बना था तो ए और ऊ से बना था, तो ए तो आ गया इधर, ठीक है। और यहां शुरुआत जो है ऊ से होगी, उपवीत, यज्ञ उपवीत, मतलब जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार जब होता है तो उसे बोलते हैं यज्ञोपवीत, ठीक है। लंबोदर, यहां पर ओ है तो ओ टूटेगा, पहले पद में ए या आ रहेगा और दूसरे में ऊ से ही शुरुआत होगी, क्योंकि ओ जो है वो गुण संधि में किससे बनता है, ए आ और ऊ या बड़े ऊ से। तो ये तय है कि पहले पद में हमें ए रखना है, हमने रख दिया लंब, ए में क्या है, ए, कोई व्यंजन पूरा है तो उसके अंत में ए, और ए एक ऐसा स्वर है कि उसकी कोई मात्रा नहीं है, तो बे के अंत में बे यदि स्वर सहित है, पूरा है, हलंत नहीं है, तो इसके अंत में ए है। दूसरे की शुरुआत जो है वो ऊ से होगी, उदर, उदर का अर्थ होता है पेट, और छोटे ऊ से लिखते हैं। लंब का मतलब लंबा, जिसका उदर यानी जिसका पेट लंबा है उसे कहते हैं लंबोदर। किसका है, गणेश जी का। तो लंबोदर जो है वो गणेश जी का पर्यायवाची है। हिंदी में लगभग सभी देवी देवताओं के नाम भरे पड़े हैं, पढ़ना चाहिए, संस्कृत इसकी जननी है और ये हमें काफी कुछ सीख देती है। सर्वोत्तम, ओ की मात्रा क्या है, वह पर, तो जैसे ही ओ की मात्रा निकालेंगे शब्द क्या बच जाएगा, सर्व, ठीक है। अंत में क्या है, वह के अंत में ए आ गया। दूसरे की शुरुआत जो है वो उत्तम से होगी, सर्वोत्तम, ठीक है। से उदाहरण, ऊ हट जाएगा, ओ का आगमन हो जाएगा, सोदाहरण, सोदाहरण यानी उदाहरण सहित, ठीक है, सोदाहरण। हर्षोल्लास क्या बन जाएगा, हर्षोल्लास, खुशी और, खुशी और उल्लास के साथ। अब आगे है स्वातंत्र्योत्तर। यहां पर देखें मात्रा कहाँ आ रही है, ये पर मात्रा किसकी आ रही है, ओ की। संधि युक्त शब्द में ओ बनता है तो वो संधि कौन सी होती है, गुण संधि होती है, जिसका पहला पद जो है ए या आ से अंत होगा और दूसरे की शुरुआत ऊ या बड़े ऊ से होगी। तो यहां से हमें तोड़ना है इसको, तो शब्द क्या रह जाएगा, स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, यानी ये में जो है वो ए आ गया और पीछे बच जाएगा उत्तर, शुरुआत यानी दूसरे पद की ऊ से होगी, ए धन ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो स्वातंत्र्य धन उत्र, ठीक है। महाधन उत्सव, इसमें एक चीज और है, स्वातंत्र्य मूल शब्द क्या है, सवधन तंत्र, सवधन तंत्र, ठीक है। तो बनेगा क्या, स्वतंत्र, ये एक संधि नहीं है, जुड़ के बनेगा क्या, स्वतंत्र, ये एक संयोग है, स्वातंत्र नहीं बनेगा, स्वतंत्र, ठीक है। और जैसे ही इसमें यह प्रत्यय जोड़ेंगे, तो जब भी यह प्रत्यय जुड़ता है तो उसका नियम है कि वो पूर्व पहला व्यंजन जो है उसका दीर्घीकरण कर देता है। तो यहां पर जो वह है उसका स्वा बन जाएगा, और यह जब जुड़ता है तो व्यंजन आधा हो जाता है, स्वातंत्र्य, यह जुड़ने के बाद यह स्वातंत्र्य बनेगा। महाधन उत्सव, महोत्सव, महोदय, ये कई बार आता है भाई,
महोदय में क्या है, महा उदय। अब इसके एग्जाम्पल में कई बार मह भी आता है, मह धन उदय। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि संधि जो है दो सार्थक शब्दों की होती है, निरर्थक शब्दों की नहीं होती, दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ पर मह का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। महा का अर्थ है महान, जो महान उदय करने वाला है वो महोदय होता है, यानी महान उदय, बड़ा व्यक्ति जिसका नाम लेने से महान उदय होता है, महान शुरुआत होती है। यथा उचित, यथोचित, यथोचित। अक्स उइनी, अपवाद है ये, और ये कई बार आया भी है, एएसआई के एग्जाम में, आरएस में भी आया हुआ है। तो इसको देखें, इसके अकॉर्डिंग अक्स का अंत ए से हो रहा है और दूसरे पद की शुरुआत जो ऊ से हो रही है, बनना क्या चाहिए, ओ बनना चाहिए, बनना तो ओ चाहिए, अक्षो अहीनी बनना चाहिए। लेकिन व्यंजन संधि में हम पढ़ेंगे एहन जब जुड़ता है तो वो उसका जो नय का हणे बन जाता है। ये तो बात तय हो गई कि नय का जो है इसमें हणे बनेगा, नय का क्या बनेगा, हणे बनेगा, क्योंकि एहन शब्द जब भी जुड़ता है किसी के साथ तो वो एहन का एहन बन जाता है। तो ये बन जाएगा अक्षोहिणी, लेकिन इसमें दो मात्राएं आती है। गुण संधि के अनुसार इसमें एक मात्रा आनी चाहिए ओ की, लेकिन इसमें ऊ के जुड़ने के बाद भी दो मात्रा आती है, जबकि दो मात्राएं जो है वो वर्दी संधि में है। वर्दी संधि में क्या होता है, ए आ के बाद में आई आई हो तो वहां पर जो है आई की मात्रा लगती है। तो ये गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि में अपवाद है ये चीज ध्यान रखें भाई, कई बार पूछते हैं इसको, इसमें दो मात्राएं आती है। नवधन उडा, ए और ऊ क्या बन जाएगा, ओ, नवोढ़ा। नई नई दुल्हन जो होती है उसे बोलते हैं नवोढ़ा। गंगा धन उर्मी, क्या बन जाएगा, गंग बनेगा, इधर से ऊ निकल जाएगा, रिमी रह जाएगा। आगमन किसका होगा, बीच में आगमन ओ का होगा, ए और ऊ को हटाकर ओ आएगा, तो ओ की मात्रा क्या करेगा, गंगा जो है ओ की मात्रा लेगी, तो क्या बन जाएगी, गंगो। शब्द क्या बनेगा, गंगोर्मी। शब्द क्या बनेगा, गंगोर्मी। उर्मी का अर्थ होता है तरंगे, यानी गंगा नदी की तरंगे, गंगोर्मी। महाधन ऊर्जा क्या बनेगा, महोर्जा। महाधन ऊर्जा क्या बनेगा, महोर्जा, यानी ऊ हट जाएगा, आ हट जाएगा, तो है जो है वो हलंत रहेगा, ओ का आगमन होगा, ओ की मात्रा है पे लग जाएगी तो महो बन जाएगा, ऊर्जा में से ऊ निकला हुआ है तो रजाई बचेगा, तो बनेगा क्या, महोर्जा। क्या बनेगा, महोर्जा। ये चीज आप ध्यान रखें भाई, इसको विशेष कर। तो ये तो हमारे ए आ के बाद ई हो तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है, और ए आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक है ना। यहां पर इसी ध्यान करनी है आपको, ए आ के बाद ई हो तो आई बन जाता है, आई मतलब एक मात्रा वाला, दो मात्रा वाला आई जो है वो नहीं बनेगा, दो मात्रा वाला जो है वो नहीं बनेगा। दो मात्रा वाला जो है वो वर्दी संधि का एग्जाम्पल है, ऐ जो है वो एक मात्रा वाला, एक वाला, ठीक है, एक के वाला नहीं, एक वाला। और उसके बाद ए आके बाद ऊ हो तो ओ बन जाता है, ओ बनता है, ओ नहीं बनता है, औ जो है वो वर्दी संधि में बनेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। ओ, ए, ठीक है, अर, ये तीन जो है वो इसमें बनते हैं गुण संधि में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब तीसरा एग्जाम्पल सूत्र, ए आ के बाद री हो तो अर बन जाता है, अर में भी क्या है, रे आधा है, ये विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है। तो लगभग इस संधि में क्या होता है, कुछ एक शब्द हैं जिसका आप ध्यान रखें, ठीक है ना। इस संधि में ऋषि, ठीक है ना, ये बात तो तय होगी कि री से बनने वाले शब्द आएंगे तो वो तत्सम शब्द ही होंगे, क्योंकि री जो स्वर है वो हिंदी में उसकी जगह रे जो अपना है ये रे प्रयोग करने लगे हैं, यानी हिंदी में
री की जगह री प्रयोग करते हैं। ये संस्कृत के तत्सम शब्दों में भी प्रयोग होता है। तो ऋषि, ठीक है, ऋण, ठीक है, ऋचा, ठीक है, ऋतु, ये ऐसे शब्द हैं, ये जब किससे जुड़ते हैं पीछे तो लगभग जो है वो गुण संधि के उदाहरण होते हैं। और गुण संधि में जो अर बनेगा उसके अंत में ए आ के बाद में री आएगा, तो री में जो है ऋषि आएगा, ठीक है, ऋतु आएगा, ऋचा आएगा, ठीक है, ऋण आएगा। ये 4-5 शब्द आएंगे। एग्जाम्पल देखें हम, कण्व ऋषि, ठीक है, इसका अंत किससे हो रहा है? ए से, और इसकी शुरुआत किससे हो रही है? री से। किससे हो रही है? री से। और जैसे ही इसमें से ए निकाल देंगे तो ये शब्द क्या बच जाएगा? आधा वे, ठीक है। और इसमें से जो है री निकालेंगे तो क्या बचेगा? शी। आगमन किसका हो गया? अर। अर में भी रे आधा, तो इस ए को लेके तो वे पूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कण, ठीक है। वे जो है वो स्वर रहित है और सामने उसके स्वर आ रहा है तो वो तो पूरा बन जाएगा, ठीक है। अब ये रे जो है वो स्वर रहित है और सामने उसके क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो सी क्या है? स्वर तो है नहीं, व्यंजन है। तो ये कैसे पूरा होगा? पूरा होगा नहीं। तो जब रे के सामने व्यंजन आएगा तो ये तो आधे का आधा ही रहेगा और ये क्या करेगा? उस व्यंजन के ऊपर चढ़ जाएगा। ये रैप के नियम में भी है कि जब रे जो है वो स्वर रहित हो और सामने व्यंजन हो तो वो उसके ऊपर चला जाता है। और जब कोई व्यंजन स्वर रहित हो और सामने उसके रे हो पूरा, तो वो व्यंजन के नीचे चला जाता है, ठीक है। वो रैप के नियम में देखेंगे हम। कण्व ऋषि, ठीक है, शब्द क्या बन गया? कण्व ऋषि। अब एक शब्द है महर्षि। आप समझे यहाँ पर ये रे और सी से क्या बन रहा है? ऋषि बन रहा है। पीछे शब्द क्या निकल रहा है? ऋषि। और जहां पर ही मैंने कहा कि अंतिम शब्द ऋषि निकले तो लगभग समझ लेना कि वो संधि जो है आपकी गुण संधि है। महाधन ऋषि, यानी आ और री, आ और री का मेल हो रहा है और उससे बन रहा है अर। तो री जो है वो हट जाएगी और है में से, हा में से आ निकल जाएगा तो है जो है स्वर रहित हो जाएगा। और ए को लेके है तो पूरा बन जाएगा। ए को लेते ही क्या हो जाएगा? स्वर निकलने के बाद है जो है वो आधा हो जाएगा और री निकलने के बाद सी बचेगा। और जैसे ही यहाँ पर अर का आगमन होगा तो है इसको लेकर क्या हो जाएगा? पूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा। और ये आधा रे और सामने सी क्या है? व्यंजन है, पहले ही बताया मैंने आपको। तो व्यंजन सामने और होने पर रे जो है इसके ऊपर चला जाएगा। तो महर्षि, महर्षि, कण्व ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि, जितने भी रे ऊपर लगा हुआ, ये मूर्धन्य श के ऊपर रे लगा हुआ है, छोटी की मात्रा समझ लेना, ऋषि ऋषि निकल रहा है। इसके पीछे ऋषि निकल रहा है, ऋतु निकल रहा है, ऋचा निकल रहा है, ठीक है। तो वो समझ लेना कि वहां पर जो है लगभग गुण संधि के एग्जाम्पल हैं वो। और गुण संधि में ए आ के बाद री वाला एग्जाम्पल है, ए आ के बाद री वाला एग्जाम्पल है। आगे देखें हम, ग्रीष्म धन ऋतु क्या है? ग्रीष्म धन ऋतु, यहाँ पर मैंने पहले बताया आपको, ऋतु निकलेगा इसमें, इसमें ऋषि निकलेगा, इसमें ऋचा निकलेगा, इसमें ऋण निकलेगा, ठीक है। होगा क्या? ग्रीष्म में से ए निकाल दिया, ठीक है, तो मैं आधा हो गया। ऋतु में से री निकाल दिया तो पीछे क्या बची? तू, छोटी। और आगमन किसका होता है? ए और री मिलकर क्या बनते हैं? अर बनते हैं। बने क्या? अर, आधा रे। तो मैं जो है पहले से हलंत है, स्वर रहित है, तो वो तो ए को आते ही अपने अंदर घुसा लेगा, यानी स्वर सहित बन जाएगा। तो ये तो बन जाएगा स्वर सहित, इस ए को लेते ही क्या बनेगा? ग्रीष्म पूरा।
तू जो है, अब बचा रे आधा और सामने उसके व्यंजन है, तो रे क्या करेगा, उसके ऊपर चला जाएगा, जैसा कि ब्रह्म ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि में किया इसने। शब्द क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु। गौर से देख लें, ग्रीष्म ऋतु में ते के ऊपर जो है रे है, छोटी ऊ की मात्रा, ये सब शुद्धि में कई बार आता है। ग्रीष्म ऋतु हो, शिशिर ऋतु हो, ठीक है, पीछे ऋतु से संधि हो रही है ए के साथ री की, तो रे जो है वो ऊपर ही जाएगा। देव ऋषि वही महर्षि की तरह देव ऋषि, ठीक है। सप्त ऋषि, सप्त धन ऋषि, शीत ऋतु या शिशिर ऋतु या वर्षा ऋतु, ये ऋतु वाले एग्जाम्पल हो गए। इसमें क्या होगा, वही ग्रीष्म ऋतु की तरह शीतेर्तु, शीतेर्तु, रे ऊपर चला जाएगा। वर्षा ऋतु, इसमें क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु, रे ऊपर चला जाएगा। इसे ध्यान रखें, रे के साथ ते, रे के साथ से जुड़ा हुआ है, तो ऋतु 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 निकलेगा या ऋषि निकलेगा, ठीक है ना। या चा के ऊपर रे चढ़ा हुआ है तो समझ लें ऋचा निकलेगा, ते के ऊपर रे चढ़ा हुआ है तो समझ लें ऋतु निकलेगा। वो रे जो है वो री का है, ठीक है ना। और शे मूर्धन्य, जिसको आप षटकोण वाला शे बोलते हैं, उसके ऊपर यदि रे चढ़ा हुआ है तो समझ लेना वो ऋषि निकलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। ऋषि, ऋतु, ऋचा, ये शब्द निकले तो समझ लेना गुण संधि का वही उदाहरण है। कौन सा, सूत्र नंबर सूत्र नंबर 3, ए आ के बाद यदि री हो तो अर बन जाता है, ठीक है। महर्षि, महाधन ऋषि, पहले बताया मैंने आपको, महर्षि हो, देव ऋषि हो, राज ऋषि हो, ठीक है, कण्व ऋषि हो, सप्त ऋषि हो, सबके सब में क्या है, गुण संधि है, ठीक है। उत्तम धन ऋण, अब ऋण वाला एग्जाम्पल आगे, ऐसे एग्जाम्पल कम आते हैं ऋण वाले अपने, ज्यादातर संस्कृत में है लेकिन सीख लेना चाहिए। उत्तम धन ऋण, पता है अंत ए से हो रहा है, शुरुआत री से हो रही है, बनेगा क्या, अर। अर मतलब उत्तम में से मैं में से ए निकल जाएगा तो मैं हलंत हो जाएगा, तो ए को लेके मैं तो पूरा बन जाएगा भाई, ठीक है। इस ए को लिया, मैं पूरा बन गया। अब आधा रे और री भी निकल गया, पीछे बचा क्या है, हणे बचा है। तो आधा रे के सामने स्वर तो है नहीं, व्यंजन है। जब रे हलन तो स्वर रही तो सामने व्यंजन हो तो वो उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। और यदि सामने स्वर हो तो वो क्या करता है, पूरा बन जाता है। रे के सामने रे हलंत है और सामने व्यंजन मिलेगा, तो वो क्या करेगा, व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, ऐसा रे बन जाएगा। और यदि कोई व्यंजन आता है, ये रेप का नियम है, जो एक क्लास का काम है, लगभग एक क्लास में पूरा होगा। व्यंजन हलंत वाला है और रे पूरा है, तो वो क्या करेगा, उसके नीचे लग जाएगा। शब्द होता है ना नम्र, ठीक है, शब्द होता है नर्म, ठीक है, और शब्द होता है नरम, ठीक है ना। तीन तरीके से है। पहले में नम्र बोलना पड़ेगा, उसमें मैं जो है वो हलंत है, मैं आधा है, मैं स्वर रहित है, रे पूरा है उसमें। पैरों में लगा हुआ कोई भी व्यंजन जो होता है वो अधूरा कभी नहीं होता है, तो वहां पर रे पूरा है और मैं जो है वो स्वर रहित है या आधा है। दूसरे में क्या है, नर्म, पहले को क्या बोलना पड़ेगा, नम्र, दूसरे को नर्म, यानी इसमें रे जो है वो हलंत वाला है, स्वर रहित है, और मैं पूरा है, ठीक है ना। तब तो वो व्यंजन के ऊपर चला गया। और तीसरा क्या है, नरम, अलग अलग रे, सबके सब पूरे हैं। तो यही चीज जो है कर्म, कर्म और कर्म, तीनों में ये होती है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण एक जैसा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, उत्तम धन ऋण, जो रे है हणे के ऊपर चला जाएगा, उत्मरण, ठीक है। उत्मरण का अर्थ होता है कि ऋण देने वाला, उत्मरण का अर्थ होता है ऋण देने वाला। और आगे जो है वो अधम ऋण, ये दोनों भी जो है शब्द आपस में एक दूसरे के विलोम भी है, लेकिन ये जो है वो लगभग वो शब्द हैं तत्सम संस्कृत के, ठीक है। अधमिरण, क्या है, अधमिरण, अधमिरण का अर्थ क्या होता है,
ऋण लेने वाला। उत्तम ऋण का अर्थ होता है ऋण देने वाला, दोनों शब्द जो आपस में एक दूसरे के विलोम है। ठीक है। साम ऋचा, ये ऋचा वाला उदाहरण आगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं आधा हुआ, अर का आगमन हुआ तो ए इसमें चला गया, और रे आधा है तो इसके ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया, सामरचा। देवरचा, इसमें भी क्या हो जाएगा, देव धन ऋचा। मैंने कहा ना, ते छोटी तू के ऊपर री लगी, छोटी तू के ऊपर आधा रे लगा हुआ हो तो इसका मतलब ऋतु निकलेगा, और इसके साथ रे लगा हो तो समझ लेना ऋषि निकलेगा। क्या निकलेगा, ऋषि। ठीक है, तू के ऊपर रे लगा हो तो समझ लेना कि ऋतु निकलेगा। ये ट्रिक आप याद रखना, कभी भी संधि गलत नहीं होगी। गिने चुने एग्जाम्पल हैं इसके। और यदि चा के ऊपर रे लगा हो तो समझ लेना कि सीधा सीधा शब्द रखने का ऋचा। ऋचा का अर्थ होता है प्रशंसा, श्लोक, ठीक है, गान, जो कि वेदों के अंदर आया हुआ है। ठीक है, वेदों के अंदर जो श्लोक हैं वो उसको ऋचा बोलते हैं। तो सामर्चा, देव ऋचा। ठीक है, तो ये बन जाएगी ऋचा। मर जाएगी। तो आज हमने सीखा गुण संधि में 3 सूत्रों के अनुसार बहुत से एग्जाम्पल हमने किए, और मुझे उम्मीद है कि आपको गुण संधि जो है याद हुई होगी, और इससे आगे अगली क्लास हम करेंगे। आप सभी का इंग्लिश परसेप्शन पर स्वागत है, और जुड़े हमारे ऐप से, और लगातार उसे पढ़ते रहें, अध्ययन करें। जय हिंद, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।